हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी कई सब्जेक्ट के पेपर्स हो चुके हैं एनटीए नेट 2020 के। तो उन्हीं पेपर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या बेसिकली जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स को कवर करें, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हम जानें। तो ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और बाकी जितने भी नेट एस्पिरेंट्स हैं, जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें नेट का पेपर देना है, उन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है या उनकी कंट्री वाइज रैंकिंग क्या रही है। दैट इज़ सपोज कि 2011 या 12 की बात करते हैं, तो 2012 में कौन सी कंट्री थी ग्लोबल लेवल पे जिसने सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया है। तो क्वेश्चंस के स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा हैं। विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं 2011 की। तो एनुअल एमिशंस के अकॉर्डिंग जो टॉप 10 एमिटर्स थे वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। तो सबसे पहले नंबर 1 दैट इज़ कि सबसे ज़्यादा एमिशन किस कंट्री ने किए थे 2011 में जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कलर्स मेंशन हैं। इन सभी ये कलर्स ऑब्वियसली कंट्रीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, और वो जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएंगी। और ये जो सारे नाम हैं ये भी नंबर रैंक वाइज ही दिए हुए हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले दिस इज़ चाइना। तो 2011 में भी चाइना नंबर 1 या मेजर एमिटर था ग्लोबल लेवल पे, यहाँ पे भी मेंशन है। ये है नंबर 1। देन नंबर 2 की बात करें, ब्लू कलर जो कि यूएस शो कर रहा है। सो सेकेंड नंबर की जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एमिट करती है CO2 वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन यहाँ पे हम थर्ड की बात करें, जो कि ये पर्पल कलर आपको दिख रहा है, तो ये है यूरोपियन यूनियन। वैसे ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है यूरोपियन यूनियन का मतलब कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली 28 कंट्रीज़ थी, उन सभी का कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है। तो नंबर 3 EU ही है। देन नंबर 4 हमारा इंडिया। तो सब नंबर 4 पे है इंडिया, आप इसे याद रखिएगा। नंबर 4 पे जो एमिटर है वो है इंडिया। देन 5th इज़ रशियन फेडरेशन, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये इंडिया से कम एमिशन करता था, तो 5th इज़ रशिया। देन नंबर 6 इज़ जापान, 7th is Brazil, 8th is Indonesia, 9th is Canada and 10th is Mexico। आपको सब याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो टॉप 5 हैं या टॉप 6 आप देख सकते हैं। तो अगेन नंबर 1 इज़ चाइना, नंबर 2 इज़ US, थर्ड पे आता है EU दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, फोर्थ पे है हमारा इंडिया, इसे आप याद रखिएगा, और 5th नंबर पे है रशियन फेडरेशन या फिर रशिया, और 6th या 7th अगर आप याद करना चाहें तो जापान एंड ब्राज़ील। बट टॉप 5 तो ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि 2012 में क्या सिनेरियो था, तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो बट 2012 में भी सेम सिचुएशंस थी। ये सारे डेटा हर ईयर में सेम है, सिर्फ कौन एमिट कितना कर रहा है उस परसेंटेज में, या जितने कार्बन इक्विवेलेंट्स हैं, जिस भी आप वैल्यू में उसे निकाल रहे हैं, मेट्रिक टन है या व्हाटसोएवर इट इज़, सिर्फ उस प्रोपोर्शन में उस वैल्यू में चेंजेस हुए हैं। बट अगर आप कंट्रीज़ को देखेंगे तो वो सेम है। ये अभी आगे और आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो हेयर ऑल्सो अगर हम बात करें नंबर 1 कौन है, जो कि 2011 में की रिपोर्ट में था, दैट इज़ चाइना। सो नंबर 1 इज़ चाइना। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड इट इज़ USA। थर्ड की बात करें तो अगेन इट इज़ यूरोपियन यूनियन। फोर्थ पे है हमारा इंडिया। 5th इज़ रशियन फेडरेशन दैट इज़ रशिया, और 6, 7 अगेन सेम। 6th इज़ जापान एंड 7th इज़ ब्राज़ील। तो आई थिंक अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा एमिटर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का या ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस का, वो है चाइना। उसके बाद सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड पे है यूरोपियन यूनियन, फोर्थ पे है इंडिया, 5th पे है रशियन फेडरेशन या रशिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 2014 की जो रिपोर्ट थी उसमें जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस थे उनमें किसका प्रपोर्शन कितना था, दैट इज़ कि कौन नंबर 1 था, कौन नंबर 2 था। यहाँ पे हम इस पाई चार्ट के थ्रू इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम चीज़ है। नंबर 1 या जिसका प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है वो है चाइना। सो 30% जो एमिशंस थे 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
वो 30% एमिशंस चाइना करता था। सेकंड पे आप देख सकते हैं अगेन यूएसए, सेम थिंग। थर्ड पे है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो कि 28 कंट्रीज़ का यूनियन था। फोर्थ पे है हमारा इंडिया, फिफ्थ पे है रशियन फेडरेशन एंड सिक्स्थ पे है जापान। तो सेम चीज़ें हैं, एज आई सेड सारी चीज़ें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोपोर्शन का डिफरेंस है बस। अगर हम कंट्री वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा एमिट कौन कर रहा है, आपने देखा कि प्रीवियस जितने भी ईयर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा एमिटर चाइना ही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 2015 ये भी सेम चीज़ डिपिक्ट कर रहा है कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एमिशन कौन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फर्स्ट वॉज चाइना 29%। और 29% का मतलब कि जितने भी ग्लोबल एमिशंस थे उसका 29% अकेला चाइना कर रहा था। इससे पहले आपने देखा वो 30% था। तो जो प्रोपोर्शंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही थी बस। सेकंड पे कौन है, यूएसए। थर्ड पे ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन। फोर्थ पे इंडिया। फिफ्थ पे रशियन फेडरेशन एंड सिक्स्थ पे जापान। बट हाँ वेट, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे कुछ चेंजेस भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि 2017 में कितने एमिशंस किसने किए थे, परसेंटेज किसका था। तो यहाँ पे है वो चेंज जो मैंने बोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहे हैं 2017 में। वैल्यू आप चाहें तो देख सकते हैं कि चाइना के एमिशन रैंक 1 ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे भी चाइना है। कितने एमिशंस कितने हैं वैल्यू की बात करें तो ये है 9839, अप्रॉक्सीमेटली 99,000 मेट्रिक टन। और इसे हम परसेंट में देखें हैं तो अकॉर्डिंग टू परसेंट 27.2%। सेकेंड कौन था, यूएसए। बट यहाँ पे थर्ड है हमारा इंडिया। और यूरोपियन यूनियन जो कि अभी तक हम देख रहे थे वो गायब है, उसकी कोई वो कहाँ गया। तो आप यहाँ पे कंट्री देख रहे होंगे जर्मनी, और ऐसी ही बाकी कंट्रीज़ भी अलग अलग। तो ये जो डेटा आए हैं 2017 का, उसके अकॉर्डिंग या उसमें ईयू को कंट्री वाइज कर दिया गया और इसीलिए प्रॉपरली जो ईयू है वो इस रैंक में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शंस में या किसी भी वे में अगर ऑप्शंस में अगर किसी भी वे में ईयू होता है तो वो नंबर 3 पे ही रहेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, आप ईयर को भूल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर ईयू दैट इज़ यूरोपियन यूनियन का ऑप्शन नहीं है तब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और उस तब आंसर क्या होगा वो अभी हम देख रहे हैं। दैट इज़ सबसे ज़्यादा एमिटर, या फिर आपसे पूछा कि 2017 में थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कौन था या इंडिया की कौन सी रैंक थी एमिशंस में, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर बन चुका था और वर्ल्ड का 6.8% का जो ग्लोबल एमिशन था वो इंडिया से था। तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 4 रशिया। अगेन आपने पहले भी देखा इंडिया के बाद 5th नंबर पे रशिया आता था। सो यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद 5th इज़ जापान और तब 6th रैंक पे है जर्मनी जिसकी जो एमिशंस है वो है 2.2%। ओके, इसे आप याद बिल्कुल रख सकते हैं कि अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो 6th नंबर पे यहाँ पे जर्मनी आ गया है। आई होप कि अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लास्ट देखते हैं तो 2018 में जो एमिशंस हो रहे थे, दैट इज़ कि अगर हम बात करते हैं कि 2018 में कितने एमिशंस हुए तो इसका मतलब ये रिपोर्ट तो 2019 में आई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट डेटा में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे याद रखिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि रियलिटी क्या है, देखिए 18 के अकॉर्डिंग है कि कितने बिलियन मेट्रिक टन का एमिशन हो रहा है CO2 का, 9.43 बिलियन मेट्रिक टन, करेक्ट। और ग्लोबल शेयर यहाँ पे 27.8% है चाइना का। ये है नंबर 1। देन नंबर 2 की बात करें तो ये है यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स, इसका परसेंटेज 15.2%। अब इंडिया नंबर 3 इज़ अगेन इंडिया, जैसा कि लास्ट में आपने देखा, और इसका प्रोपोर्शन है 7.3%। देन 4th क्या है, तो 4th यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4th है यहाँ पे रशिया, 5th है जापान और 6th है जर्मनी। तो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो ऑप्शन आता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में कितना था, 2012 में कितना था, या उसके अकॉर्डिंग कौन नंबर 1 था कौन 2 था, 2014 के अकॉर्डिंग कौन था, तो ये सिर्फ हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला जाता है NTA के द्वारा। जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इंडिया की रैंकिंग भी आप याद रख सकते हैं। तो
पहले इंडिया 4 पे हुआ करता था, 3rd पे EU था, उसके बाद इंडिया 3rd पे है। अभी अगर पूछा जाए 3rd लार्जेस्ट एमिटर, उसका आंसर इंडिया ही होगा। करेक्ट। आपसे अभी प्रेजेंट के सिनेरियो पूछ सकता है कि अभी इंडिया की रैंकिंग क्या है या एनीथिंग। तो नंबर 1 इज़ चाइना, नंबर 2 इज़ US, नंबर 3 इज़ इंडिया, नंबर 4th इज़ रशिया, 5th इज़ जर्मनी, आई एम सॉरी 5th इज़ जापान, 6th इज़ जर्मनी। ओके, बाकी नीचे भी बहुत चेंजेस हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं कि टॉप 10 में कौन है कौन नहीं है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर ऐसे कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है हमें कवर करनी चाहिए तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।